नमस्ते दोस्तों, मैं राखी आपके सामने आज फिर आई हूँ अपनी एक नई कहानी लेके। जो मेरी आज की कहानी है वो भगवान जगन्नाथ के ऊपर है। भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर पुरी में है। हम सब जानते हैं कि वहाँ की जो मूर्तियाँ हैं वो आधी हैं, तो वो उनके हाथ नहीं है। तो उसके पीछे क्या कहानी है और वो मूर्ति ऐसे अधूरी क्यों है, ये मैं आपको आज सुनाऊंगी। वैसे हो सकता है आप लोगों ने बहुत बार इस कहानी को सुना होगा, पर मैं उसे एक बार फिर से आपको अपने शब्दों में सुनाऊंगी। तो कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है और जो मैं हर वीकेंड पे आपके लिए कहानियाँ लाती हूँ, अगर आपको इसको सुनने में अच्छा लगता है या आप इसमें और भी कोई कहानी मेरे से सुनना चाहते हैं, आपका कोई भी अगर कोई चॉइस, कोई फरमाइश है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हम आज की कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है कि माता देवकी और यशोदा जी वृंदावन से द्वारिका आई थी और उनके साथ कृष्ण जी की बहन सुभद्रा भी थी। तो जो उनके साथ दूसरी रानियाँ थीं, उन्होंने देवकी जी से और यशोदा जी से कहा कि वो भगवान कृष्ण के जो लीलाएं हैं उसके बारे में कहानियाँ सुनना चाहती हैं। और उन सब ने यशोदा जी से बहुत आग्रह किया कि आप हमें वो कहानियाँ, उनके बचपन की जो भी लीलाएं थी उसके बारे में आप हमें बताएं। तो यशोदा जी और देवकी जी ने सुभद्रा से कहा कि वो दरवाजे पे खड़ी हो जाएं, एक तरह से पहरा दें कि कृष्ण जी और जब बलराम वहां आने वाले हों तो उससे पहले वो उन्हें बता दें, ताकि वो लोग अपनी जो भी कहानी या जो भी वो बातें कर रहे हैं वो लोग उसको बंद कर देंगे। अब जब माता देवकी और यशोदा जी ने बाल कृष्ण की लीलाओं के बारे में जो अन्य वहाँ पे रानियां थी या उनको कहानी सुनानी शुरू करी, तो सभी उस कहानी में इतने लीन हो गए। इवन सुभद्रा जी जो थी वो भी उस कहानी को सुनते सुनते इतनी मंत्रमुग्ध हो गई कि उन्हें बिल्कुल ये ध्यान ही नहीं रहा कि कब कृष्ण जी और बलराम जी वहाँ आ गए थे। मतलब सुभद्रा जी इतना उनको बाल कृष्ण की कहानियां सुन के इतना अच्छा लग रहा था, इतना मंत्रमुग्ध थी वो कि ऐसा कहा जाता है कि वो पिघलने लगी थी। और यही कारण है कि अगर आप देखेंगे तो जगन्नाथ में जो माता सुभद्रा जी का जो रूप है या जो उनकी मूर्ति है वो हाइट में कम है। तो वहां पे कृष्ण जी और बलराम जी पहुंच गए और जो माता यशोदा या देवकी जी जो वहां पे कहानी सुना रही थी, वो खुद भी अपने बचपन की सारी लीलाओं को सुनकर उन्हें बड़ा मजा आ रहा था। और ऐसा माना जाता है कि उनके बाल खड़े हो गए थे और उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी और मुंह खुला का खुला रह गया था। और वो भी बड़ा बहुत ही मजे ले रहे थे अपने बचपन की बातों को सुनते हुए। और तभी वहाँ पे नारद जी भी वहाँ पर पहुँच गए और उन्होंने भी वो कहानी जो यशोदा माता सुना रही थी वो सुननी शुरू करी। पर नारद जी के आने के बाद यशोदा जी को और देवकी जी को लगा कि यहाँ पे कोई और बाहर का कोई और तीसरा जना भी आ गया है, और उन्होंने जो कहानियां थी उनको वहीं पे रोक दिया। अब जब नारद जी ने श्री कृष्ण जी का और बलराम जी का वो रूप देखा तो उन्हें वो रूप बहुत ही मासूम सा एक रूप लगा। तो उन्होंने उनको प्रणाम किया और उनसे पूछा कि प्रभु, आपका जो ये रूप है ये बहुत ही मासूम रूप है, और मैं आपसे ये आग्रह करूंगा या मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप इस रूप में कब जन्म लेंगे या कब आपका ये रूप हमें कब देखने को मिलेगा। तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि ठीक है, मेरा ये रूप आपको कलयुग में, मैं इस रूप के साथ एक बार फिर से इस धरती पे मतलब आऊंगा। तो यहाँ तक की ये कहानी है कि क्यों सुभद्रा जी हाइट में कम है उस मंदिर में, और बलराम और श्री कृष्ण जी का जो रूप है वो वहाँ पे एक बहुत ही अब वादे अनुसार श्री कृष्ण जी ने कलयुग में आना था। तो उन्होंने उड़ीसा के पुरी जो एक जगह है वहाँ के राजा इंद्रदुम्न को सपने में दिखाई दिए और उनसे कहा कि पुरी के दरिया किनारे जो पेड़ है उसके तने से राजा जो है उनका विग्रह बनवाए और उसे ही मंदिर में स्थापित कर दे।
अब ये सपना जब राजा ने देखा तो सुबह उठ के उन्होंने प्रभु के आदेश अनुसार वो जो पेड़ था वहाँ पे दरिया पे उसका तना मंगवा लिया, और उन्होंने एक बहुत ही अच्छा कोई बढ़ई ढूंढने की कोशिश करी कि कोई एक अच्छा बढ़ई कारपेंटर मिल जाए जो इस लकड़ी के तने से उनकी मूर्ति बना दे, या हाँ मूर्ति बना दे, या विग्रह जैसे कहते हैं वो बना दे। अब काफी ढूंढने के बाद जब राजा को कोई दिखा नहीं मिला तो एक ब्राह्मण उनके पास, एक बूढ़ा ब्राह्मण उनके पास आया। अब इस बूढ़े ब्राह्मण ने कहा कि वो इस लकड़ी के तने से विग्रह बनाने की क्षमता रखता है और बनाना चाहता है, पर उसकी एक शर्त है। और उसकी शर्त ये थी कि वो ये जो इस लकड़ी के तने से विग्रह बनाएगा वो एक बंद कमरे में बनाएगा, और जब तक वो मूर्ति या वो पूरा उसका खत्म ना कर दे अपना काम, उस दरवाजे को कोई खोलेगा नहीं और उसके काम के बीच में कोई भी बोलेगा नहीं। राजा ने कहा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने उस बूढ़े ब्राह्मण को और उस लकड़ी के तने को एक कमरे में रख दिया और उसका दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। अब जब उन्होंने उस मूर्ति को बनाना शुरू करा तो कुछ दिनों तक तो बंद दरवाजे से बाहर आवाजें आती रही, तो राजा को लगता था कि ठीक है, काम हो रहा है और अंदर सब कुछ ठीक भी है। लेकिन कुछ दिनों बाद अंदर से आवाजें आनी बंद हो गई। अब क्योंकि वो एक बूढ़ा ब्राह्मण था तो राजा को थोड़ी चिंता हुई, उन्हें लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि बूढ़े ब्राह्मण को कुछ हो गया हो, क्योंकि आवाजें भी कुछ नहीं आ रही है, अदरवाइज अगर काम चलता है तो अंदर से आवाजें आती रहती है। तो जबकि उस बूढ़े ब्राह्मण ने कहा था कि आप दरवाजा जब तक नहीं खोलेंगे जब तक मेरा काम पूरा नहीं हो जाता, या मैं स्वयं ही उस दरवाजे को, जब मेरा काम पूरा हो जाएगा तो मैं उस दरवाजे को खोल के, या मैं दरवाजा खोल दूंगा और मैं बाहर आ जाऊंगा। लेकिन आवाजें नहीं आने के कारण और राजा को क्योंकि बहुत चिंता हो रही थी तो राजा ने वो दरवाजा खोल दिया। जैसे ही उन्होंने उस कमरे का दरवाजा खोला, उन्होंने अंदर जाके देखा, वहां पे वो ब्राह्मण नहीं था, और भगवान की जो लकड़ी के उस तने से जो मूर्ति बननी थी, जो विग्रह बनना था, वो भी अधूरा ही था। अब राजा समझ गए कि ये और कोई नहीं, खुद विश्वकर्मा जी थे। और क्योंकि उन्होंने मना किया था कि दरवाजा मत खोलना, और इन्होंने क्योंकि दरवाजा खोल दिया है, तो वो यहाँ से अब चले गए हैं, वो यहाँ पे नहीं है। अब इसके बाद में नारद मुनि जी ने राजा को दर्शन दिए। नारद मुनि जी ने जब राजा से मिले तो उन्होंने कहा कि जैसे भगवान ने उन्हें सपने में आके कहा था कि इस लकड़ी के तने से उनका विग्रह बनवाया जाए, उसी तरीके से उन्होंने ही, भगवान ने ही इस कमरे का दरवाजा भी खुलवाया है। तो मूर्ति अब जितनी बनी हुई है, और चाहे वो अधूरी है, आप उसको एज इट इज जो है मंदिर में स्थापित कर दीजिए। तो जगन्नाथपुरी जो मंदिर है वहाँ पे लकड़ी के तने से, या पेड़ के उस तने से, सॉरी, पेड़ के उस तने से जो विग्रह बना है उसकी पूजा की जाती है, ना कि किसी और कोई और मूर्ति या पत्थर की मूर्ति या किसी और चीज़ की नहीं वहाँ पे पूरी होती है, पूजा होती है। तो ये है कहानी कि क्यों वो मूर्ति अधूरी है, क्योंकि विश्वकर्मा जी ने या बूढ़े ब्राह्मण ने कहा था कि भाई आप दरवाजा मत खोलना, और राजा जी ने दरवाजा खोल दिया था, तो वो मूर्ति जितनी बनी हुई थी उतनी ही मूर्ति मंदिर में स्थापित है, इसलिए वो अधूरी है। और इसी मंदिर के गर्भगृह के अंदर कृष्ण जी, सुभद्रा जी और बलराम, उनकी मूर्ति भी है और उनकी वहाँ पे पूजा की जाती है। इसी से जुड़ी मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ। हम सब ने सुना होगा कि हर साल जगन्नाथपुरी से रथ यात्रा निकलती है। अब इस रथ यात्रा का भी मैं बहुत छोटा सा एक इसके पीछे वृतांत है जो मैं आपको बता देती हूँ, ताकि हमारी जगन्नाथपुरी की जो पूरी कहानी है वो यहीं पे इसी एपिसोड में ख़त्म हो जाएगी। ऐसा माना जाता है कि माता सुभद्रा को अपना मायका जो कि द्वारका था उससे बहुत प्रेम था। तो उन्होंने कृष्ण जी से एक बार कहा कि वो इस पूरी नगरी का भ्रमण करना चाहती हैं। इसीलिए कृष्ण जी ने अलग 3 रथ के अंदर, एक में खुद हैं, एक में बलराम जी हैं और एक में माता सुभद्रा हैं। इन तीनों ने उस रथ के अंदर उनको पूरी द्वारिका का जो है दर्शन करवाए थे। इसीलिए, और उसी के बाद से हर साल भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाली जाती है। तो ये थी मेरी आज की कहानी। अगर आप सबको पसंद आई हो तो मैं एक बार फिर आपसे कहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्लीज़ क्लिक कीजिएगा। और हाँ, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप कोई और कहानी सुनना चाहते हैं, किसी भी पुराने पौराणिक कथा को आप सुनना चाहते हैं, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।